अस्सलामुअलैकुम। आज हम समाजी साइंस का तीसरा सबक अंग्रेज इंतजाम असरात में मुस्तकिल जमींदारी निज़ाम के ताल्लुक से मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। पिछले सबक में हमने जदीद इंतजामिया के ताल्लुक से पढ़ा, अंग्रेज अदलिया इंतजाम में, तालीमी इंतजाम में, फौजदारी इंतजाम में यानी कोतवाली इंतजाम में किस तरह से जदीद इंतजामिया लागू करते हैं उसके ताल्लुक से हमने पढ़ा। तो आज हम इस सबक में लगान के ताल्लुक से पढ़ेंगे। जदीद निज़ाम लगान का तरीका अंग्रेज किस तरह से राइज करते हैं। सबसे पहला तरीका है मुस्तकिल जमींदारी निज़ाम। कौन सा? मुस्तकिल जमींदारी निज़ाम। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मुस्तकिल जमींदारी निज़ाम 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सालाना मुकर्रर करदा लगान के उसूल को जारी किया। मुस्तकिल जमींदारी निज़ाम को सबसे पहले कौन जारी करता है? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस जारी करता है, जो सालाना मुकर्रर करदा लगान के उसूल को हासिल करना, जो बिहार बंगाल रियासतों में जदीद लगान के तरीके को राइज करता है। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में। तो ये जदीद निज़ाम के तहत जो मुस्तकिल जमींदारी निज़ाम है, इस जदीद निज़ाम के तहत जमींदार को हर साल जमींदार को उस पर लगाई लगान को मुकर्रर करते तारीख से कबल ही अदा करना पड़ता था। यानी जो तारीख हुआ करती थी उस तारीख से कबल ही उसको लगान अदा करना पड़ता था। ये था मुस्तकिल जमींदारी का रूल्स था, कानून था। तो बरतानिया सरकार जमींदार को फायदा पहुंचाना, यानी बरतानिया सरकार और जमींदार को फायदा पहुंचाना, जबकि किसान को नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि जमींदार को इसमें काफी मुनाफा होता था। क्योंकि जमींदार जो अदा करते थे सरकार को लगान, उससे कई ज्यादा वसूल किया करते थे। कौन? जमींदार। इसमें नुकसान किसको उठाना पड़ता था? किसानों को उठाना पड़ता था नुकसान। तो इस तरह से बरतानिया सरकार भी ऐसे जमींदारों का इंतखाब करते थे। वो बरतानिया सरकार ऐसे जमींदारों का इंतखाब किया करते थे जो उन्हीं का मानते हो, उन्हीं का सुनते हो। तो वैसे वो जमींदारों को चुनते थे। कौन? बरतानिया सरकार। तो इस तरह से इसमें जमींदारों को भी कभी कभी फायदा हुआ करता था और साथ ही साथ सरकार को हुआ करता था। लेकिन किसानों का इसमें मुकम्मल तौर पर इस्तेहसाल और किसान पूरी तरह से मुफलिसी के दौर से गुजरते थे मुस्तकिल जमींदारी निज़ाम के तहत। तो बरतानिया सरकार अपनी कारआमद फायदा पहुंचाने वाले जमींदारों का ही इंतखाब किया करते थे, जिससे उनको काफी मुनाफा पहुंचता था। बारिश वगैरह जब कहत साली थी, बारिश नहीं होती थी, उस वक्त जमींदारों को भी कभी कभी नुकसान हुआ करता था, लेकिन उससे ज्यादा किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था और मुफलिसी के दौर से गुजरते थे किसान। तो ये था मुस्तकिल जमींदारी निज़ाम। तो आइए अब देखेंगे महलवारी निज़ाम। कौन सा? महलवारी निज़ाम। ये जो महलवारी निज़ाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के सूबों में इज्तिमाई तरीके से मशवरा करके सरकार को टैक्स अदा करने का तरीका राइज किया गया। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के सूबों में इज्तिमाई तरीके से सबसे बातचीत करके, मशवरा करके सरकार को टैक्स अदा करना, लगान अदा करने के तरीके को राइज किया गया। वो तरीके का नाम है महलवारी निज़ाम का तरीका। इस तरीके में देखिए छोटे बड़े जमींदार इस निज़ाम में शामिल थे। कौन से तरीके में? महलवारी निज़ाम में छोटे बड़े सब जमींदार इसमें शामिल थे। कंपनी के अफसरों से जमीन पर होने वाली पैदावार से भी ज्यादा रकम का सालाना अदायगी मुकर्रर करने की वजह से जमींदारों का वजूद ही खत्म होने लगा। यानी कंपनी के जो अफसर थे, जमीन पर होने वाली पैदावार से भी ज्यादा जो रकम थी ना, जो पैदावार होती थी खेतों में, उससे ज्यादा जो सरकार को जो अदा करना पड़ता था रकम, वो ज्यादा थी। पैदावार की कमी थी, लेकिन रकम जो लगान देना पड़ता था वो काफी ज्यादा देना पड़ता था, जिसकी वजह से जमींदारों का पूरी तरह से वजूद ही खत्म होने लगा।
महलवारी निजाम का ये तरीका था। छोटे छोटे किसान मजदूरों की हालत बदतर से बदतर होने लगी। मजदूर बेबस लाचार होने लगे। हर साली बारिश जब नहीं हुआ करती थी, उस वक्त किसानों को मुफलिसी के दौर से गुजरना पड़ता था, क्योंकि जो लगान की जो अदायगी थी, जो रकम थी, खेतों में जो पैदावार हुआ करती थी वो कम थी, लेकिन सरकार को जो लगान अदा करना पड़ता था वो काफी ज्यादा हुआ करता था, जिससे जमींदारों का वजूद भी खत्म होने लगा, जिससे काफी नुकसान उठाना पड़ा महलवारी निजाम से। तो आइए मैं और एक बार आपको बताती हूँ, देखिए फिर एक बार मैं दोहराती हूँ। मुस्तकिल जमींदारी निजाम, इस निजाम का तरीका देखिए। मुस्तकिल जमींदारी निजाम के उसूल और कवानीन क्या थे, मुस्तकिल जमींदारी निजाम के तरीके क्या थे, इस पर ऐसा आपको सवाल पूछा जाएगा इम्तिहान में। मुस्तकिल जमींदारी निजाम के क्या तरीके राइज थे, उसके उसूल क्या थे, उसके कवानीन क्या थे, इस पर आपको पूछा जाएगा। तो आपको इतना लिखना है, देखिए यहाँ पर 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में सालाना मुकर्रर करदा लगान के उसूल को जारी किया। एक जदीद तरीके के तौर पर राइज करता है। कहाँ पर, कौन कौन से सूबे में? बिहार, बंगाल में जदीद लगान के तरीके को राइज करता है। जदीद निजाम के तहत जमींदार को हर साल उस पर लगाई लगान को मुकर्रर करदा तारीख से कबल ही अदा करना पड़ता था। जो तारीख उनको बताई गई थी उससे कबल ही वो लगान को अदा करना पड़ता था, किनको? सरकार को। तो इस तरह से बरतानिया सरकार और जमींदार का फायदा पहुंचाना, जबकि किसानों को नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि इसमें जमींदारों को फायदा हुआ करता था, क्योंकि बरतानिया सरकार अपने कारकुनों को फायदा पहुंचाते हो, वैसे ही जमींदारों को मुंतखब किया करते थे बरतानवी सरकार। तो इस तरह से किसानों का इसमें पूरी तरह से इस्तेहसाल हुआ करता था, उन पर जुल्म हुआ करता था, वो मुफलिसी के दौर से गुजरा करते थे। तो ये था मुस्तकिल जमींदारी निजाम। फिर एक बार दोहराती हूँ, देखिए महलवारी निजाम के उसूल और कवानीन क्या राइज थे, इस पर सवाल आपको पूछा जाएगा। महलवारी निजाम किस सूबे में राइज किया था, ये भी आपको पूछा जाएगा। तो आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब सूबे में महलवारी निजाम को कायम किया गया। तहरीकी सूबे में भी इज्तिमाई तरीके से मशवरा करके सरकार टैक्स अदा करने के तरीके को राइज करता है। छोटे बड़े जमींदार इस निजाम में शामिल थे। कौन से निजाम में? महलवारी निजाम में। कंपनी के अफसरों से जमीन पर होने वाली पैदावार से ज्यादा रकम जो सालाना अदा करते थे, तो उसके जरिए क्या होता, जमींदारों का वजूद ही खत्म होने लगा, क्योंकि खेतों में जो पैदावार हुआ करती थी वो कम थी, लेकिन जो कंपनी के अफसर को जो अदा करना था लगान, वो क्या थी, ज्यादा थी। इससे जमींदारों का वजूद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। इस तरह से छोटे छोटे किसान मजदूर जो हालत उनकी बदतर से बदतर होने लगी। तो ये थे महलवारी निजाम के उसूल कवानीन थे। तो अच्छा, तो आज हमने क्या पढ़ा? मुस्तकिल जमींदारी निजाम, महलवारी निजाम के ताल्लुक से पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का उन्वान पढ़ेंगे। खुदा।